हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बच्चों के लिए इस तरह का टोपी बनाना बता रही हूँ। इसे बनाने के लिए कम से कम 75 ग्राम ऊन लीजिए। एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी और ये 4 mm का क्रोशिया है, साइज 8 नंबर। इसकी सहायता से इसे अब हम बनाएंगे। हुक का इसको बनाने का तरीका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 2 साल तक के बच्चे के लिए ये टोपी है। इसे इस तरह से देखिए, इस तरह से हम रिंग बना लेंगे। इस रिंग के अंदर में ये हुक डालेंगे और इस तरह से कर लेंगे। इसमें इस रिंग के अंदर हम 27 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस टोपी में मैंने 23 सिंगल क्रोशिया लिया है। ये चूँकि साइज छोटा है, ये इसमें 3 के मल्टीपल फंदा लिया जाता है। इसमें मैंने 27, इसमें 23 फंदा लिया है, इसमें मैं 27 फंदा लूँगी सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 4 5 6, इस तरह से 27 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आठ, 9, ये 27 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, और इस धागे को इस तरह से खींच दीजिए। इसमें अब हर ये देखिए, इसमें प्रत्येक जितना ये चेन है सभी में इस तरह से हुक डालेंगे और 3 बार एक फंदे के अंदर से 3 सिंगल क्रोशिया, फंदे में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 और ये 3। इसी तरह इसमें
ये देखिए, ये इस रिंग में पहले मैंने 27 जो है सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब 27 के ऊपर सभी में 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये फंदा हमारे पास लगभग 81 सिंगल क्रोशिया मैंने इसमें बनाया है। अब इस तरह से इसको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, बिना ये स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे इस लाइन को। उसके बाद 2 चैन लेंगे, नॉर्मली हम लोग हुक को इस तरह से डालते हैं, लेकिन इस टोपी को बनाने के लिए हुक को इस तरह से डालना है। ये देखिए, ये इस तरह हम हुक डालेंगे और फिर से देख लीजिए, ये इस तरह से इसमें इस तरह से हुक डालेंगे। ये देखिए, और एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया, तीन, यहाँ देखिए इस तरह से, ये 4, इस तरह से डालेंगे क्रोशिया को। ये 5 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद अब हम इसमें ऊपर से इस तरह से, ये देखिए, इस तरह 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये 5 और 3, ये 8 फंदों का ही डिजाइन है। ये 3 फंदा ऊपर से बनाने के बाद फिर इस तरह से धागा ऊपर लेंगे और इसे फिर ये देखिए नीचे से हुक इस तरह से इसमें डालेंगे। फिर 5 डबल क्रोशिया, तीन, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया, ये नीचे से हुक डाल करके बनाएंगे। फिर 3 ऊपर से इस तरह से हुक डालेंगे और बनाएंगे। फिर 5 ये नीचे से हुक डालेंगे। ये 5 नीचे से हुक डाल करके डबल क्रोशिया बुनेंगे और 3 ऊपर से इस तरह से हुक डालेंगे और
बनाएंगे। ये देखिए 3 फिर ऊपर से हुक डाल करके बनाए, फिर 5 नीचे से। इसी तरह ये पूरा लाइन बनाएंगे। इसी तरह पूरा लाइन बना जाइए। 5 फंदा नीचे की तरफ से हुक डाल करके, और 3 फंदा इस तरह से ऊपर से हुक डाल करके। इसी तरह ये पूरा रो बनेगा। ये देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया ये नीचे से और 3 ऊपर से हुक डाल करके इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे इसे हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लेंगे इस लाइन को। इसके ऊपर फिर 2 चैन लेंगे और ये उसी तरह फिर इसमें हुक डालेंगे। ये देखिए ये 2, देखिए 1 2 3, ये 4 और 5वां डबल क्रोशिया। ये जो 3 हम बनाए थे ऊपर से क्रोशिया डाल करके बनाए थे, डबल क्रोशिया बुने थे, उसमें ये 5वां फंदा है, ये इस तरह से इसमें बुनेंगे। इससे ये जो रो इस तरह से तिरछा जो हो रहा है, इसमें एक एक जो है बढ़ता इस तरह से जाएगा और ये इस घूम जाएगा इस तरह से। तो ये अब 2 बचा। ये 5 नीचे से बुन लेने के बाद ऊपर से ये देखिए 1, ये दूसरा है फंदा डबल क्रोशिया ऊपर से, और तीसरा डबल क्रोशिया हम इस फंदे को ले लेंगे। ये देखिए ये तीसरा इसको बुनेंगे, जिसे हम ये नीचे से हुक डाल करके बिने थे डबल क्रोशिया, उसे हम तीसरा फंदा इस तरह से बुनेंगे। फिर 5 फंदा ये नीचे से हुक डाल करके डबल क्रोशिया भी बुनेंगे। 2 3 4 और ये देखिए ये 5वां। 3 फिर ऊपर से हुक डालेंगे इस तरह से। 1 2 और ये तीसरा। फिर 5 ये नीचे से। इसी तरह ये पूरी लाइन, ये पूरा रो हम उसी तरह बुनेंगे। देखिए इस लाइन को पूरा होने के बाद इसे हम इस तरह से, ये इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच की सहायता से इसे हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर 2 चेन लेंगे और ये इसी तरह से हुक डालेंगे। देखिए
एक, ये दो, तीन, चार और ये 5। ये 5 डबल क्रोशिया हम ये नीचे से हुक डाल करके बनाएंगे और 3 ऊपर से। यहाँ देखिए, एक, दो और ये तीसरा। ये देखिए इस तरह से ये हर बार एक फंदा, ये जो ऊपर से हम बनाए थे इस बार ये इसमें नीचे से हुक डाल करके बनाए हैं। और हर रो में इसी तरह 5 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 ऊपर से डबल क्रोशिया, फिर ये 5 डबल क्रोशिया, फिर ये नीचे से हुक डाल करके, ये देखिए इस तरह से हुक डालते हैं ये और ये देखिए। ये देखिए ये ऊपर वाला ये 3 जो बनाए थे पिछले में उसका एक फंदा, जिसे हम इस बार नीचे से उसके बाद अब ऊपर से 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए ये लाइन फिर जब पूरा हो जाए तभी से यहाँ हुक डाल करके इसे जोड़ लीजिए। फिर 2 चेन लीजिए और ये नीचे से इस तरह से हुक डाल करके फिर उसी तरह 5 डबल क्रोशिया, ये देखिए 5 डबल क्रोशिया ये नीचे से हुक डाल करके बनाएंगे और 3 ये ऊपर से हुक डाल करके इस तरह से हुक डालेंगे। ये देखिए तीसरा हुक हम यहाँ डालेंगे। फिर 5 नीचे से इसी तरह इस लाइन को हम फिर पूरा कर लेंगे। देखिए ये रो फिर ये मेरा पूरा लाइन ये पूरा हो गया। अब ये जो है इन दोनों के बाद यहाँ हुक डाल करके इस तरह से इसे स्लिप स्टिच की सहायता से हम जोड़ लेंगे। फिर 2 इसे चेन लेंगे और उसी तरह इस तरह से हुक डाल करके 5 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया नीचे से हुक डाल करके और 3 डबल क्रोशिया ऊपर से इस तरह से
हुक डाल करके बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 1 2 3 4 5 ये छठा रो है। इस तरह से हम 18 लाइन जो है बुनेंगे। सेम प्रोसेस है, जिस तरह से हम इसको बुने हैं उसी तरह 18 लाइन हम इसे बुन लेंगे। उसी तरह यहाँ ये देखिए 1 और ये दो फंदा के बाद यहाँ हुक डाल करके इसको हम हर रो में ज्वाइंट करेंगे और 2 चेन ले करके फिर इसे हम 5 डबल क्रोशिया नीचे से हुक डाल करके और 3 ऊपर से हुक डाल करके इस तरह से बनाएंगे। ये दोनों जो है इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ तो इस पर फिर अगला रो में यहाँ ये देखिए ये छोटे बच्चे की टोपी में है। इसमें मैंने 18 लाइन बनाया है। ये उससे थोड़ी बड़ी टोपी है, इसमें मैंने 19 लाइन बनाया है। ये 19 लाइन बनाया है। इसको आप अपने जितना साइज रखना चाहते हैं उसके अनुसार लंबाई और चौड़ाई इसका बढ़ा सकते हैं। इसको बनाने के बाद अब हम ये किनारा जो है बनाएंगे। इसको बनाने के लिए ये देखिए हुक को इस तरह से ये आगे नहीं बढ़ना है, बैक की तरफ इसमें हुक डालेंगे और इस तरह से फंदा निकालने के बाद इन 2 फंदों को एक फंदा बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये पूरा लाइन हम बैक में ही इसी तरह से हुक डालेंगे, फंदा निकालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये यहाँ हम सिलाई हुक डालेंगे, इस तरह से फंदा निकालेंगे और 2 का 1 बना लेंगे। इसी तरह ये पूरा लाइन हम बुनेंगे। ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से बैक में ये देखिए इस तरह से पूरा लाइन हम बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब इस तरह से ये जो होल दिख रहा है इसमें इस तरह से हुक डालेंगे और ये फंदा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये दूसरा हुक होल में डालेंगे हुक और इस तरह से इसी तरह ये पूरा लाइन हम बुनेंगे।
ये पूरा लाइन इसी तरह बुनना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट ये इस तरह से, इसी तरह ये पूरा लाइन हम बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइन पूरा हो गया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से हम स्लिप स्टिच की सहायता से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब हम हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए, ये देखने में लगता है जैसे कि नीटिंग का ये 2 सीधा और 2 उल्टा बुना हुआ है। इसे हम अब बनाएंगे। इसे इस तरह से ये फंदा लेने के बाद ये देखिए, इसमें इस तरह से हुक डालेंगे और ये तीनों फंदा को एक बार इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर धागा लेंगे उसके बाद इन तीनों फंदों को एक बार 3 का एक फंदा बना लेंगे। फिर ये धागा ऊपर लेंगे। ये 2 हम नीचे से हुक डाल करके 2 फंदा बुने हैं। अब ऊपर से इस तरह से हुक डालेंगे और ये 3 का एक फंदा बना लेंगे। फिर ये धागा ऐसे ऊपर लेंगे और ये देखिए, 2 नीचे से बैक से हुक इस तरह से डालेंगे और 2 फंदा बुनेंगे और 2 फंदा ऊपर से हुक डाल करके इस तरह से। इसी तरह ये पूरा रो हम बुनेंगे। दो फंदा ऊपर से हुक डालेंगे और बनाएंगे और धागा लेते हुए 2 फंदा, ये देखिए, नीचे से इधर से हुक डालेंगे और 2 फंदा बुनेंगे। इसी तरह ये पूरा लाइन बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह ये पूरा रो यहाँ तक बना के ये देखिए, हमारा लाइन पूरा हो गया। अब इसे हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे इस लाइन को। फिर हम 2 चेन लेंगे और ये देखिए, इसमें फिर हम नीचे से हुक डाल करके इस तरह से दो इस तरह से, फिर 2 ऊपर से हुक डाल करके इस तरह से
इसी तरह हम बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, ये दूसरा लाइन हम बना रहे हैं। इस तरह कम से कम 5 लाइन ये बॉर्डर का हम बनाएंगे। ये देखिए, जब आपका 5 लाइन ये पूरा हो जाए, उसके बाद जैसे इसको बनाए थे उसी तरह ये देखिए इस तरह से इसी तरह ये पूरा लाइन हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए, अब ये लास्ट में इसे हम बंद कर देंगे। इस तरह से खींच करके बंद कर देंगे और इस धागा को यहाँ देखिए इस तरह से ये देखिए हमारा कैप तैयार है। अब इसमें हम ये इस तरह से ये रोज बना करके इस पे लगाएंगे। इस फूल को बनाने का तरीका है, इस तरह से 6 चेन ले लीजिए, 4, 5 और 6 चेन लेकर के इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लीजिए और ये रिंग बना लीजिए। उसके बाद 2 चेन लीजिए, ये 3, 4, 5 डबल क्रोशिया लीजिए और इसे एक सिंगल क्रोशिया लीजिए। उसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया, और एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया लीजिए। इस तरह से 1, 2, 3, 4 बार। यहाँ फिर ये 5 डबल क्रोशिया, 3,
4 और ये 5 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 4 चैन लीजिए। ये 4 चैन लेंगे और इसे बैक से यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया लीजिए, फिर 4 चैन, यहाँ बैक में हुक डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बुनिए, फिर 4 चैन लीजिए और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद इसमें ये जो चैन है इसके अंदर में एक डबल 8, कम से कम 8 डबल क्रोशिया डालिए। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर 8 डबल क्रोशिया इस बगल वाले चैन में, ये 8 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 8 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 8 डबल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये फ्लावर मेरा तैयार हो गया है। अब इसे इस तरह से इसे खींच देंगे और बंद कर देंगे। इस धागा को अब हम ये बीच में इस तरह से यहाँ बीच में ले आएंगे। इसे अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये नीडल है, नीडल की सहायता से जोड़ लीजिए। इस तरह से इसे जोड़ लीजिए।
अब ये हम पम बनाना आपको सिखा दे रहे हैं। इसे इस तरह से उंगली पे 20-25 बार लपेट लीजिए। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। ये देखिए हम यहाँ इसे 20 बार इस तरह से लपेट लिए। अब इसे निकाल लेंगे और इस तरह से इसे बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे गांठ दे देंगे। इसे कैंची की सहायता से काट लीजिए। अब इसे यहाँ पर इस तरह से जोड़ लीजिए। ये नीडल की सहायता से इसे ये देखिए हमारा टोपी बन करके तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को ये टोपी ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों के लिए बनाइए। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।